एक आदमी ने लकड़ी उठाई और जोर से समुद्री कछुए के सिर पर दे मारी, फिर उसे पलटकर उल्टा कर दिया। मगर आदमी का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने कछुए के पेट पर चढ़कर पैर से कुचलना शुरू कर दिया, फिर उसे धूप में तड़पने के लिए वहीं छोड़ दिया। दरअसल आदमी को कछुए से इतनी नफरत इसलिए थी क्योंकि एक हफ्ते पहले उसने जिस बांस की बेड़ी से द्वीप से निकलने की कोशिश की थी, कछुए ने उसे तबाह कर दिया था। कुछ दिन पहले समुद्र की लहरों ने आदमी को इस वीरान द्वीप पर ला पटका था। यहां से निकलने के लिए उसने बांस की बेड़ी बनाई। एक दिन उसने साफ देखा कि उसकी बेड़ी पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक बड़ा लाल समुद्री कछुआ था। गुस्से में आदमी ने लकड़ी उठाई। कछुआ तेजी से बेड़ी पर चढ़ा और अपने कठोर कवच से उसे चूर चूर कर दिया। कछुआ उसके पास आ गया। डर के मारे आदमी सिकुड़कर बैठ गया, मगर कछुए ने हमला नहीं किया और चला गया। निराश आदमी पहाड़ी के ऊपर जाकर चिल्लाने लगा कि उसकी किस्मत इतनी खराब क्यों है। तभी उसने देखा कि वहीं कछुआ किनारे पर रेंग रहा है। बिना कुछ सोचे और अपना गुस्सा कछुए पर निकालने दौड़ पड़ा, जिससे शुरुआत का मंजर बन गया। लेकिन कछुए के नष्ट न करने पर भी आदमी द्वीप से निकल नहीं पाया। धीरे धीरे उसका गुस्सा खत्म हो गया। जब तक उसे होश आया, उसने देखा कि कछुआ हिल भी नहीं रहा था। उसने उसे पानी पिलाने की कोशिश की, बार बार समुद्र से पानी भरकर लाता रहा, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। कछुआ अब भी न हिल रहा था, न सांस ले रहा था। वह थककर उसके सामने बैठ गया और रोने लगा। उसे समझ में आ गया कि शायद यही कछुआ उसका एकमात्र साथी था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो जो कछुआ वहां पड़ा था, उसकी जगह एक लाल बालों वाली लड़की खड़ी थी, जिसकी पीठ पर कछुए का कवच था। उसके दिल की धड़कन सुनते ही आदमी ने उसे पानी पिलाना शुरू कर दिया। उसे डर था कि कहीं लड़की को धूप न लगे, इसलिए उसने बांस और टहनियों से छांव बनाई और वहीं उसके पास बैठकर उसकी देखभाल करने लगा। एक दिन तेज बारिश हुई। आदमी और पत्ते लाने गया ताकि लड़की को बारिश से बचा सके। जब वह लौटा तो लड़की गायब थी। उसने पूरी रात द्वीप पर ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। अगली सुबह जब वह नींद से उठा तो उसने देखा कि लड़की समुद्र में खड़ी होकर उसे देख रही है।